इतना जो रायता फैला रहे हो, क्या ऐसा कॉन्स्पिरेसी है जो आप छुपा रहे हो? कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं बैकग्राउंड में जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। H1B वीजा को लाइमलाइट में रखा गया है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सब पूरा पूरा ध्यान उधर जा चुका है। पर जियो पॉलिटिक्स में अक्सर ये देखा है, जो होता है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो एक्चुअल में होता है उसको छुपाया जाता है। आदि भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदि भाई की बुक हार्ड कवर में लॉन्च हो चुकी है, द इंटरस्टेलर वॉर, एन अमेजिंग रीड एंड अ फैंटास्टिक बुक, मस्ट रीड। आदि भाई, उसका कवर मुझे बहुत पसंद आया था। दैट्स द ओके। कवर वाज रियली वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। द इंटरस्टेलर वॉर, या। सो इसको जरूर खरीदिए, गो एंड ऑर्डर इट राइट नाउ। बट ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ साथ, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, बट उसके साथ साथ इस वक्त यूएस रेसिज्म की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ने लग गया है। हिंदूज के देवी देवताओं को टारगेट करना इज बिकमिंग अ नॉर्म। एंड जो वहां पे मंदिर बनाए गए हैं उनके बारे में जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कुछ एक हाईलाइट करूंगी। तो आप उस पे जाइएगा, नीचे जरूर कमेंट करिएगा। आदि भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए क्या है, मुझे H1B वीजा के जो ट्रम्प बोलता है कि पहले हमने टेक सीईओ से डिस्कस किया था, ये सब डिस्कस नहीं किया था। अगर ये सब डिस्कस करते तो टेक सीईओज मिलने ही नहीं आते, पहली बात तो। क्योंकि वो इतने बिजी है कि फालतू का मीटिंग में तो नहीं आएंगे। सो ये सब इन लोगों ने किसी ने टेक सीईओ से डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ट्रम्प को ब्राउन टेक सीईओ पसंद ही नहीं है, बाय द वे। तो उसको ब्राउन लोगों से ही चिढ़ है। तो इसे ऐसा नहीं है कि उसको कोई भारतीयों से बहुत लगाव है या मोदी जी का बहुत बड़ा दोस्त है। अगर मोदी जी सीक्रेट माइक्रोफोन लगा देना तो ट्रम्प का सुनेंगे क्या क्या बोलता है बिहाइंड द सीन्स, ये पता लग जाएगा दुनिया को। क्या शायद रॉ को भी बोल दें कि जरा बातें सुना दो, क्या बात करते हैं, है ना। आजकल तो रॉ सैटेलाइट से भी पकड़ लेगा आवाज। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, कि एंग्लो सैक्सन्स कभी भारतीयों के दोस्त रहे। देर आर फ्यू वेरी गुड पीपल ऑल्सो, जो कि तुलसी गबार्ड है। तुलसी गबार्ड एक्चुअली हवाईयन है, वो नेटिव अमेरिकन है, वो प्योर वाइट नहीं है। तो वाइट एंड नेटिव हवाईयन मिक्स, और वो भी हरे कृष्णा मूवमेंट से कनेक्टेड है, तुलसी गबार्ड। बाकी आपको, और देर आर सम वेरी गुड पीपल ऑल्सो, मतलब जो एंग्लो सैक्सन्स हैं और सनातन धर्म को फॉलो भी करते हैं। आई नो मेनी सच पीपल। तो मैं उनको थोड़ा अलग कर दूं, थोड़ा पॉलिटिकल क्लास पे चलते हैं। पॉलिटिकल क्लास में और मेन स्ट्रीम एंग्लो सैक्सन्स में कोई ऐसा है ही नहीं जो रेसिस्ट ना हो, क्योंकि ये चर्च ऑफ इंग्लैंड ने कूट कूट के इनके मन में भर दिया है। तो जितने भी जो भारतीय लोग चापलूसी करने जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि उसने मेरे को हाय बोला, थैंक यू बोला, बेचारों का सेल्फ एस्टीम इतना लो होता है कि वो थोड़ी सी बात पर ही खुश हो जाते हैं कि मुस्कुरा दिया कोई। ओके, अगर किसी को टेस्ट भी करना हो भारतीय यूनिट को, तो टहलने जा रहा हो तो सीधा मुड़ के टेस्ट करे, किसी को गुड मॉर्निंग ना बोले, थैंक यू ना बोले, समझ में आ जाएगा कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके साथ। okay? तो ये एंग्लो सैक्सन्स की शुरू से बीमारी रही है। दैट्स व्हाई दे किल्ड मोस्ट ऑफ द नेटिव अमेरिकन ऑल्सो। ये झूठ बोलते हैं कि डिजीज से मरे, मेरी तो पूरा रिसर्च है इसके ऊपर। मेरी बुक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, पूरी बुक है मेरी इसके ऊपर, किस तरह नेटिव अमेरिकन को मारा गया और आज भी जेल में है। और नेटिव अमेरिकन के पास पीने का पानी भी नहीं है। मैं अभी 2 दिन रह के आया उनके साथ। तो पीने का पानी नहीं, रोड जाने की रोड्स नहीं, और कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना। फर्स्ट वर्ल्ड तो सिर्फ मूवीज में दिखता है, और जो भारतीय लोगों को दिखता है सिटीज के अंदर फैंसी कार्स ये वो। पूछो जाके कि वहां के जो मूल निवासी हैं वो कौन सी जेल में है, उसको रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये जो भारतीयों, ये तो मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको एंग्लो सैक्सन ने ठगा नहीं। ये बात मान लीजिए। और गेम कुछ और चल रहा है H1B के अनुसार। मेरे को लगता है मिलिट्री गेम चल रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि H1B के बवंडर में देयर इज सम सिग्निफिकेंट मिलिट्री मूवमेंट हैपनिंग इन बांग्लादेश, एंड सिग्निफिकेंट मिलिट्री मूवमेंट हैपनिंग इन डियो गार्सिया। और भारतीय एजेंसी को सब पता ही होगा, बाय द वे। आप कह रहे थे H1B को हाईलाइट में रखकर पीछे ये लोग और भी कई गेम्स खेल रहे हैं, भारत को मिलिट्रली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वही बताया ना, अभी मिलिट्री मूवमेंट्स चल रहे हैं हर जगह। तो ये जो बांग्लादेश।
बांग्लादेश में, वेनेजुएला में, अभी वेनेजुएला में 12 डिस्ट्रॉयर्स पहुंच गए हैं, 10 डिस्ट्रॉयर्स इन टोटल। तो फिलीपाइंस में आपने देखा होगा, फिलीपाइंस में भी राइट्स हो गए हैं वहां पे भी, हाँ, ये लोग हर प्रोटेस्ट। जगह गड़बड़ी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि बुक में बोला था कि जिस दिन अमेरिका अपने डेट्स पे नहीं कर पाएगा उस दिन लड़ेगा, उसको पैसा नहीं पे करना है। और शायद ये मिड टर्म से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प को मालूम है मिड टर्म हार जाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि वॉर उसके पहले डिक्लेयर कर दें तो मिड टर्म लड़ना नहीं पड़ेगा। वो तो उन्होंने ज़ेलेंस्की के सामने एडमिट भी कर लिया था, और डेमोक्रेट पार्टी उनको सपोर्ट करेगी इसमें वॉर में। तो वी आर लुकिंग एट ए डेंजरस सिचुएशन राइट। एक चीज और बीच में आया आदि भाई, एंड प्रॉब्ली यू कैन शेड अ वेरी गुड लाइट ऑन दैट। ये अफगानिस्तान के बागरान एयरबेस को लेके बहुत ज्यादा है। इज इट रिलेटेड टू इंडिया आल्सो? देखिए नहीं, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। उसको तो तालिबान ने जवाब दे दिया। तालिबान ने जवाब दिया। तालिबान कोई पाकिस्तान तो नहीं है जो बिक जाएगा कौड़ियों पे, क्रिप्टो में बिक गया पाकिस्तान। तो अभी जो मेन स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान को मिलिटरली आर्म करके, बांग्लादेश को मिलिटरली आर्म करके, और यूएस कंसुलेट के इंडिया में गेम्स करके रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस या भारत को तोड़ने की तैयारी है, जस्ट द वे दे ब्रोक यूएसएसआर। ये एक्चुअली गेम प्लान है। तो अब मैं कितना सच हो सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, वो तो ये एनालिसिस। आपकी आपकी बात उस बात से रेजोनेट करती है जो नेटो के एक चीफ ने लिखा था अभी रिसेंटली, विद द ब्रोकन मैप ऑफ इंडिया, 27 या 28 कंट्रीज के साथ में, एक्स इंडिया करके लिखा था उन्होंने। चीफ नहीं सो था दे वो, वर इट वाज वन ऑफ द मेंबर्स। ओके। सो उन्होंने मैप भी डाला था, बल्कि भारत का टूटा हुआ मैप डाला था। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये बातें उनके अंदर चल रही हैं। बाहर निकल कर तब आता है जब पक जाता है अंदर से इनके। जी। नहीं, ना, इट इज नॉट 91, इट इज नॉट 71, ओके, इट इज नॉट 65 आल्सो। तो भारत ये अमेरिका अटेम्प्ट करता रहा है फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स। तो ब्रिटिश की लेगेसी को अमेरिका ने कंटिन्यू किया। हमको लगा ब्रिटिश छोड़ के चले गए, लेकिन अमेरिकन कंटिन्यूड इट। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन इज बोल्ड एंड अगली। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है पर्पसली ऐसे एक्शंस ले रहा है जिससे भारत को इसमें नुकसान पहुंचे। और टारगेट किसको कर रहा है? अपनी जितनी भी उनके जो गलतियां हैं। अभी जैसे आज एक नया मीडिया का गाइडलाइंस इशू किया कि अनक्लासिफाइड रिपोर्ट्स को भी, जो रिपोर्टर्स पेंटागन में रिपोर्ट करते हैं, वो भी दे कैन नॉट पब्लिश। ये बोला, ये तो सीधा फ्रीडम ऑफ प्रेस पे अटैक है। तो मतलब अमेरिका में फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ गई? अभी राहुल गांधी को बोलना चाहिए, भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ गई अमेरिका में? इतना बड़ा बात करते हो, है ना? तो दिस व्हाट इज गोइंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। मैं तो सिर्फ आई एम नोटिसिंग द इंसिडेंट्स, और मैं उन सब के पैटर्न्स बना रहा हूँ कि कौन सा इंसिडेंट किसको ट्रिगर कर रहा है। तो जो अमेरिकन प्लान्स है शुरू से, जो ब्लू बुक है इनकी, कि भारत को तोड़ देना, भारत को डिवाइड कर देना, ये सब जो चल रहा है इनका गेम प्लान, वो काफी लंबे समय से चल रहा है। और लेकिन जो इस समय मैं देख रहा हूँ स्पीड आ रही है जो, तो जितना भी ये H1B इशू है या दूसरा ट्रेड इश्यूज है, ये सब आई वॉश है, कुछ और चल रहा है। एंड दैट इज मिलिट्री, नथिंग, नॉट सिविलियन, नो पॉलिटिक्स, ये मिलिट्री इश्यूज चल रहे हैं। आपने जिसका मैंने जिक्र किया और आपने भी, गुंथर फेलिंगर, ऑस्ट्रियन, ही इज एन ऑस्ट्रियन नेटो एक्टिविस्ट एंड आल्सो एन इकोनॉमिस्ट इन फैक्ट फॉर दैट मैटर। इनको ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में, इनके ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैवल बैन लगा दिया गया इनके ऊपर भारत में। तो इन्होंने एक टूटा हुआ मैप किया था शेयर भारत का। ये तो बकवास करते रहते हैं। सीधे ही क्या है कि ऑफकोर्स करते रहते यूरोपियंस, हैं आसिफ भाई, बट कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कि दैट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड। और ऊपर से जैसे आप मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं, अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लेकर आऊंगी। नेपाल में ये बाजी जीत चुके थे। नेपाल में जो गोली चली बच्चों के ऊपर, वो गोली नेपाल में पाई नहीं जाती, उस टाइप की बुलेट्स में नेपाल में पाई नहीं जाती हैं। जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया, ठीक है चलिए बाद में संभल गया, और जो आई हैं उनका बारे में तो काफी अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल रही है। पर वो गोली जो चली, वो गोली कहाँ से आई? अब सोचिए, आई एम जस्ट गिविंग यू, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, भगवान ना करे, परमात्मा ना करे ऐसा हो कि हमारे कुछ बच्चों को ये बरगला ले जाए, ठीक है?
500-700 बच्चों को बरगला ले जाएँ और इस तरीके की वहाँ पे कोई बाहर से आके पुलिस यूनिफ़ॉर्म में कोई भेदिया आके इस तरीके की गोली चला दे, सोचिए क्या कहर मचेगा? जैसे कि नेपाल में मचा, कि एक्स पीएम की वाइफ तक जल गई उसमें। जलाया नहीं था उन्होंने, शी डाइड एक्सीडेंटली बिकॉज़ दे पुट द हाउस ऑन फायर। तो उन्हें नहीं पता था कि वो अंदर है। वो छुप गई होंगी कहीं पे, उस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। उनको जलाया नहीं था उन्होंने। जी। देखिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता नहीं है कहीं कर भी, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में द लेफ्टिज्म जो मार्क्सिज्म है इस मेन स्ट्रीम। तो गुंथर जैसे लाखों लोग हैं वहां पे, हजारों भी नहीं, लाखों लोग हैं, ठीक है? वही लोग अलाउ करते हैं मुसलमानों को वहां पे, मुसलमानों को वहां पे वेलकम किया जाता है यूरोप में आज भी। ठीक है, जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम में राइट विंग के, यूरोपियन राइट विंग के, वो बहुत ही माइनॉरिटी है वहां पे। अच्छा, और आपने बात किया नेपाल का इंसिडेंट का, जो गोली का, यस, वो जो 7.62.39 mm जो बुलेट है, वो इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड बाय अमेरिकन और सम अदर फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस यूज करते हैं। और वो बुलेट का जो कैलिबर है वो नेपाल में नहीं मिलता। सेम बुलेट वाज यूज्ड इन अदर प्लेसेस आल्सो। और भारत का आपने बात करा, देखिए भारत का जेनजी तो अब भजन गाता है, बिलीव मी। भारत का जेनजी अलग कैटेगरी पे है। भारत का जेनजी आईफोन से खुश है और राम का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, और इट्स ए डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। ठीक है, तो वेरी डिफरेंट, या इट्स वेरी डिफरेंट। अभी देखिए ना, उन्होंने मतलब बार-बार जेन-ज़ी का नाम ले रहे थे, हमारे युवा नेता हैं जो 60 साल के होने वाले हैं, रिटायरमेंट की एज के आस-पास हैं। बार-बार नाम ले रहे थे कि जेन-ज़ी ने जो किया नेपाल में, जेन-ज़ी ने जो किया बांग्लादेश में। और जब पंजाब यूनिवर्सिटी के और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उसके बाद से मुँह में दही जम गई है। उसके नहीं, बाद से देखिए मुँह से हमारे बात शब्द नहीं जो निकल भारत, रहे हैं। जो राहुल गांधी है वो जेन एम का लीडर है, मुसलमानों का लीडर है, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। तो लेट्स कीप हिम अवे। जो हमारा जी है वो तो हमारे वरादेव का भक्त है, राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे यूथ पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय यूथ, हिंदू यूथ इज द फ्यूचर ऑफ भारत। तो उस पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा है। सो लेट्स रिमूव द जेन-ज़ी फियर। मुझे ये, अभी मुझे ये डर लग रहा है कि सर्जियो गोर आके राम राम करना ना शुरू कर दे हमारे इंडिया में, है ना? तो पिछला वाला तो नाचा था होली पे या दिवाली पे, तो इस बार जो सर्जियो जोर गोर आने वाला है, ये राम और कृष्ण के भजन पे नाचना शुरू कर दे मॉल्स के अंदर, क्योंकि वही चारा बचेगा इसको अमेरिकन इंडियंस को इम्प्रेस करने के लिए अब। और अभी अभी नवरात्रि चल रहा है, तो माँ शैल मात्रा की, शैल पुत्री की जय। आज पहला दिन है अमेरिका में, तो आपके लिए दूसरा दिन है। तो मुझे ऐसा जी। लग रहा है कहीं ट्रम्प आके नवरात्रि पे गरबा करके ना जाए, क्योंकि उसकी सारे प्लान्स तो अगर हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, सोचिए कि बाकी लोग तो क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। बिफोर आई मूव टू दैट वन, मैं ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। अ, हनुमान जी की मूर्ति, आज मंगलवार का दिन भी है, हनुमान जी का वार है आज। अ, हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है और बहुत भव्य लेवल पे बनाई गई है यूएस में। इसको लेकर कई रेसिस्ट लोग, कई मागा के लोगों ने इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी है। एंड द लैंग्वेज दैट दे आर राइटिंग इज़ वेरी ऑफेंसिव, बड़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फॉल्स स्टैच्यू ऑफ अ फॉल्स हिंदू गॉड। आई मीन, अरे दिस इज गोइंग बियॉन्ड द लैंग्वेज लेवल। और नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इनको ये अलाउ नहीं करता, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वहाँ पे। अमेंडमेंट 1 एंड 5। जी। हाँ, चलिए मैं आपको 2-3 लाइन अपने बुक से पढ़ के बताता हूँ, बिकॉज़ इस बात पे बहुत लोग बात करते रहते हैं कि ये मतलब कौन है ये ऐसे। देखिए क्या है, इट इज वेरी वेल नोन बाय द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। और मैं एग्जैक्ट कोटेशन बनाता हूँ। सो बार्ट अर्मन द रोमन एम्पायर जो था, अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री, मैं अपना हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, 27 BCE टू 476 कॉमन एरा, रोमन एम्पायर इतने सालों में, करीब 350-450 सालों में एक बार भी नहीं बताता है कि कोई व्यक्ति जीसस नाम का एग्जिस्ट किया। ये रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है। ओके। और वो रोमन एम्पायर बोलता है कि बहुत सारे जीसस को हमने सूली पे चढ़ाया है, एक को नहीं, ऐसा बोलता है वो। मतलब देयर वाज नोबडी नोन। ये रोमन एम्पायर के कमेंट्स है। और इसलिए पूरा जो मिकी माउस और जीसस और ये सब बनाते हैं, दैट इज जस्ट मेंटल इमेजिनेशन
and Professor Bart Ehrman from North Carolina University has confirmed it. तो ये हनुमान की बात कर रहे हैं। अभी हनुमान के बारे में तो हमारे रामायण में कोट है, हमारे वाल्मीकि रामायण में कोट है, हमारे पुराणों में कोट है, हमारे रामायण, हमारे महाभारत में कोट है। उनके बारे में तो इतिहास ही इतिहास है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पे जगह है। वी हैव मोर देन 1 million रेफरेंसेस फॉर हनुमान। ठीक है, अब आते हैं इनके स्टैचू के उसके ऊपर, ये ह्यूस्टन में है। अब देखिए क्या है, हम तो इससे भी बड़ी स्टैचू बनाने वाले हैं, सोच लो। ये तो छोटी वाली है, इसकी दुगनी बनाएंगे अब, और तिगुनी बनाएंगे, और पूरे हर शहर में लगाएंगे अमेरिका में। क्योंकि रामायण बोलता है क्रौंच द्वीप में सुग्रीव की सेनाएं सीता मैया को ढूंढते हुए क्रौंच द्वीप में आई थी, वो अमेरिका है। तो ये तो इक्ष्वाकु वंश की पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई। अब बात करते हैं ना, इतिहास पे आ जाओ। तुम तो एंग्लो सैक्सन्स हो, 250 साल पहले आए थे, वो भी नंगे भूखे, वहां से भाग के यूरोप से। चर्च ने मारा था तुमको, वहां चर्च से मार के आए, पिट के आए, यहाँ पे आके वापिस चर्च बना दिया, समझे? तो कहाँ इतिहास है इनका? अमेरिकन स्कॉलर्स को रिजेक्ट ही करते पूरी की पूरी तरह। और मागा क्राउड की बात करें, थोड़ा मागा का नाम बदल दीजिए, मेक अमेरिका गरीब अगेन। लेट्स सी द डिफरेंट वे। अनपढ़ जाहिल लोग आप निकाल ले, H1B वीजा के लोगों को आप निकाल दीजिए। मैं तो भारतीय गवर्नमेंट तो बोल ही रही है, भेज दो सबको इधर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका इंटरनल मैटर है। भारतीय गवर्नमेंट में वापस आती हूँ, अरे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। जोहो और परप्लेक्सिटी के ओनर्स को बड़ी खुफिया मीटिंग शुरू हो गई है अश्विनी वैष्णव जी के साथ में। इनफैक्ट कल कुछ लॉन्च भी हुआ है आदि भाई जी। देखिए, जोहो बहुत पुरानी कंपनी है, श्रीधर वेम्बू जी वी नो देम वेरी वेल, और अरविंद को भी अच्छी तरह जानते हैं, और बोथ आर इंडियंस। मैं तो चाहता हूँ सब लोग मूव करो मास स्केल में। जो भी H1B है ना, भारतीय गवर्नमेंट तो बोल रही है, और अमेरिकन गवर्नमेंट की डर लग गया। अब तो उनको लग रहा है कि डॉक्टर्स भी चले जाएंगे तो कौन बचेगा इधर। 1 in 5 डॉक्टर्स इज इंडियन ऑन H1B वीजा बाय द वे, तो सबको भी भेज दो। तो H1B वीजा का इशू अमेरिकन है, उनको डर लगना चाहिए। अच्छा, आप मागा क्राउड की बात कर रही थी जो हनुमान जी को गाली दे रहा है, तुम लोग जाके H1B जॉब कर सकते हो? पढ़ना तो आता नहीं, लिखना आता नहीं, समझने में बुद्धि है नहीं, बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि कैसे समझ पाएगी कोडिंग को? क्या बनाओगे? तो लेट अस जस्ट इग्नोर दिस मागा क्राउड। और ये सारा ट्रम्प की वजह से है, और जो भारतीयों ने इनको वोट दिया मागा 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 मागा, ठीक है, तो अभी उनको भी लेसन मिल गया आज कि कमल आंटी डोसा बनाती थी फिर भी अच्छी है थी, ये तो पता नहीं क्या बना रहा है। कमला आंटी तो डोसा बनाना सिखाती थी ना यूट्यूब के ऊपर। ये है कि नहीं, आई थिंक वन थिंग इज प्रूव, गायत्री जी, Trump has proved that Biden was 1,000 times better. Right? Looks like, I agree with that. बेचारा आइसक्रीम तो खा रहा है। जी। JP Morgan CEO Diamond on Trump's H1B visa announcement says it caught everyone off guard. We had a lot of phone calls. अब देख लीजिए तो कितना झूठ बोला, वापस झूठ बोला। ये झूठ की सरकार है। अच्छा, दूसरा बिल गेट्स का कल एक इंटरव्यू में आया है रॉयटर्स पे, वो अभी वीडियो जस्ट थोड़ी देर पहले फ्लैश होना शुरू हुआ है। He says that the entire tech industry is on the shoulders of the Indian workforce that they've had in it, that they had in US. ये पुराना बिल इंटरव्यू, बहुत पुराना इंटरव्यू, अब ये नहीं। बट जो भी है, बात तो सही है, फैक्ट तो है, इसमें गलत क्या है? देखिए, बिल गेट्स जो है ना, H1 वीजा को हम लोगों को कभी डिफेंड नहीं करना चाहिए कि उनका इंटरनल मैटर है, ओके? तो अमेरिका का इंटरनल मैटर है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है भाई नहीं देना तो मत दो, हम प्लेन चलाएंगे, हमको ये कराएंगे सबको। तो प्लेन का तो और भी रेवेन्यूज आएगा ना एयर इंडिया का जम के। तो द पॉइंट इज समथिंग एल्स। पॉइंट क्या है कि बिल गेट्स के प्लान्स काफी खतरनाक है। वो चाहता है कि भारत फूड पे उन पे डिपेंडेंट हो जाए। ये जो पूरा वॉर चल रहा है टू क्रिएट फैमिन लाइक सिचुएशंस इन इंडिया, विंस्टन चर्चिल जैसा, कि भारत में भुखमरी मर जाए और सीड्स पे वो अमेरिका पे डिपेंड कर जाए। अगर भारतीय गवर्नमेंट में किसी ने भी थोड़ी सी भी गलती करी, विच दे वोंट डू 99.9999%, ओके, तो ये एक छोटा सा भी आयोटा ऑफ जीएमओ का डिजीज आ गया, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज बायो वेपन्स का लैब इनके पास है।
तो इस बात को बिल्कुल ध्यान करके समझा जाए कि ये खतरनाक समय है और डेस्परेट गवर्नमेंट है, और इंडिया इज द ओनली मिडिल पावर। जैसे अमेरिका डजंट ट्रस्ट इंडिया ऑन क्वाड आल्सो, तो क्वाड का वैल्यू चला गया। सो अमेरिका डजंट ट्रस्ट, मतलब हम लोग धार्मिक लोग हैं भाई, हम डिसाइड करें हम किस पे ट्रस्ट करें हम ना करें। तुम मलेच्छ और यमुना कैसे ट्रस्ट की बात कर सकते हो? तुम भी तो भगवान ट्रस्ट नहीं करते भाई, बाकी को तो छोड़ दो। मैक्सिकन उसने ये बोला था ना कि वी आर सो क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स बट वी आर सो फार फ्रॉम गॉड, सो बोला था। सो द पॉइंट इज कि गायत्री जी अभी तो एक पिक्चर और बाकी बड़ा है, एक और अभी बड़ा तो पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है क्योंकि दे आर डाउन द हिल। जैसे एक फ्री फॉल की तरफ जा रहा है यूएस इस वक्त। अभी एक कल इन्होंने और न्यूज़ किया है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन क्रिप्टो इन द रिटायरमेंट मार्केट। इसको अंकित पहले बोल चुका है कि ये लोगों का रिटायर, मतलब बूढ़े रिटायर्ड लोगों का पैसा लेके पाकिस्तान को देंगे, और पाकिस्तान जो है मैनेज करेगा ये पैसे बूढ़ों के। जस्ट इमेजिन। My sympathies with the Americans, with the old and नहीं elderly नहीं, Americans. सिंपैथी नहीं, इन्होंने बहुत बगाए मारी है, कोई सिंपैथी नहीं, इनको भुगतना पड़ेगा गोमा करके। तो ये एग्जैक्टली करेंगे कैसे, ये क्या करने वाले हैं? आदि भाई थोड़ा आराम से समझाइए, बिकॉज दिस लेटर हैज कम आउट येस्टरडे ओनली, सितंबर 22, मतलब हमारा कल, आपका आज। जी। ये क्या करेंगे, जैसे कि जो अभी स्टेबल कॉइन बनाया है, तो ये यूएस डॉलर्स जो है सेविंग्स के 401k के हैं, उनको डालेंगे स्टेबल कॉइन में। ओके, स्टेबल कॉइन जाएगा पाकिस्तान, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, स्टीव विटक्रॉफ्ट, हिज सन एलेक्स विटक्रॉफ्ट, और वो लोग पूरी दुनिया में स्टेबल कॉइन की इकोनॉमी चलाएंगे, और वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, और ये सारा पैसा छूमंतर, बिकॉज वन स्टेबल कॉइन इज $1, और वो डेट को पे आउट कर देंगे। तो मतलब डेट भी गायब कर दिया, स्टेबल कॉइन भी दे दिया, फिर उसके बाद स्टेबल कॉइन भी गायब कर देंगे, बैक टू डॉलर्स। तो ये पॉन्जी स्कीम है। तो लोग समझ जाए कि $1 इज नॉट इक्वल टू वन स्टेबल कॉइन, और स्पेशली व्हेन पाकिस्तान इज मैनेजिंग इट। तो फिर देखिए क्या होने वाला है, और सारे पाकिस्तानी जनरल्स को स्टेबल कॉइन मिलेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग। बहुत और बढ़िया। पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के सोल्जर्स मरने के लिए बने हैं। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स पे बिल्कुल दया मत करिए, वो बेचारे बकरे हैं, कटने के लिए हलाल होने जा रहे हैं, तो बड़े उनको सबको हूर मिलेगी। तो तो वो बेचारों को यूज किया जा रहा है सऊदी और यमन के बीच में, है ना, सबको 72 मिलेंगी, और फिर बेचारे पिटेंगे वहां पे बलोची से, और बाद में पिटेंगे तालिबान से। रात को खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़िया बवाल मचा। आई एम श्योर यू आर अपडेटेड विद दैट न्यूज़। काफ़ी पिटाई हो रही है इनकी हर तरफ से। नहीं, वो तो चारों खाने पिटने के लिए बच्चे बने हैं वो, और बाकी कितना सस्टेन कर पाएँगे? कितने लंबे टाइम इस तरीके से सस्टेन कर पाएँगे? बलूचियों से पिट रहे हैं, वहाँ से पिट रहे हैं। 25,000 को इन्होंने यमन वाले बॉर्डर पे भेज दिया है, पैसे लेकर अपनी। जब जब तक सिंधु नदी नहीं छोड़ेंगे, उनको सिंधु नदी के वेस्ट में जाना पड़ेगा। सिंधु आपने हमारी, ऐसा क्यों कहा? नदी के वेस्ट में जाना पड़ेगा? क्योंकि सिंधु हमारी है। सिंधु पे भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर शुड मूव, जहां पे अभी है, तो सिंधु नदी के ईस्ट पे आ जाए, या सिंधु के वेस्ट में आ जाए। इनको सिंधु नदी के वेस्ट में चली जाए थोड़ी सी बॉर्डर। दैट्स व्हाट वी वांट। बेसिकली वेस्ट वेस्ट जहाँ से आए थे वहीं की तरफ निपट जाए, मतलब। हाँ, और जी। वहां से इनको फ्री में आप देखिए, इनको दीजिए ऊंट, गधे, और इनको दे गिव देम सम प्रॉपर व्हीकल्स, कि वो सीधा अरब की तरफ निकल जाए, कि सारे के सारे पाकिस्तानी शुड फाइट इन यमन। तो इट्स अ वेरी गुड पॉन्जी स्कीम। मतलब ये तो आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शंस होगा ऑन ए सीरियस नोट। अ लॉट ऑफ सीरियस करेक्शन विल हैपन, और अमेरिका का जो वर्चस्व है 3-4 साल में जीरो हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि छोटा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है भारत और अमेरिका का मिलिट्री राइट नाउ। जी, देखते हैं आगे क्या होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। बट
मिलिट्री हो या नहीं हो, पर चारों तरफ से घेर तो रहे हैं। अगर वो बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं, नेपाल को उन्होंने तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश की और कर भी दी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। बट येस, द न्यू लीडर हु हैज कम इज वेरी नाइस, वुमेन ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, she commands respect from all the corners of Nepal, I would say, all the corners, left right, सब उनको बहुत मानते हैं। And देखिए, then अगर आपको चेस का गेम देखना है ना, चेस का गेम, तो चेस का गेम में अभी भारत को घोड़े का चाल चलना है। तो अगर बांग्लादेश है प्रॉब्लम में, तो वेनेजुएला भारत के लिए खुल जाता है। तो चेस का गेम तो ये बोलता है, चेस का गेम तो बोलता है कि भाई भारत डिप्लॉय कर दे नेवी वेनेजुएला में, चीन और रशिया के साथ। तो फिर यहाँ से बांग्लादेश से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी It's okay. ढाई की चाल, घोड़े की चाल ढाई की चाल होती है, जैसा कि Sorry. आदि भाई बोले जी। सो चेस का गेम तो यही बोलता है कि अगर आप इधर हैं तो हम वेनेजुएला चलते हैं, हमको वेनेजुएला के दर्शन करने। आदि भाई, आप और मैं जियोपॉलिटिक्स बहुत लंबे टाइम से कवर करते आ रहे हैं। मैंने एक चीज, दिस इज अ निचोड़ ऑफ व्हाटएवर आई हैव लर्नड। दो तरीके के नेशंस हैं, या तो आप प्रे बन जाइए या आप प्रेडेटर बन जाइए, चॉइस इज योर्स। आप बहुत लंबे टाइम न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। यू कैन बी जस्ट डिफेंडिंग योर बाउंड्रीज ऑल द टाइम। माओ ज़ेडुंग हैड आल्सो सेड, either you can be an expanding nation or you can be a contracting nation. तो आपको अपने आप को बढ़ाना, not necessarily physically boundary wise, पर आपका या तो sphere of नहीं, देखिए, ये माओ ज़ेडुंग को हम कोट नहीं कर सकते, सॉरी टू डिसएग्री विद यू देयर। माओ ज़ेडुंग वाज अ क्रिमिनल, ही किल्ड 20 बिलियन इनोसेंट चाइनीज। ओके, ये नारद मुनि बोलते हैं कि इस राजा को अपनी सीमाएं हमेशा बढ़ानी चाहिए। मेरी माओ बुक में ज़ेडुंग ने वहां से कॉपी किया होगा पक्का, आई एम श्योर ऑफ दैट। माओ ज़ेडुंग को कोट हम कर ही नहीं सकते, वो तो राक्षस है, आदमी को तो खाता है। नारद मुनि भी कहते कि किसी भी देश को अपनी, या किसी भी राजा को अपनी सीमाएं बढ़ानी चाहिए, वी एग्री विद दैट। या तो आप सीमाएं बढ़ाइए या आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कि दबदबा होना चाहिए। इन शॉर्ट द क्रक्स इज दबदबा होना चाहिए। आपकी तरफ आंख उठाने से पहले बंदे को डर होना चाहिए, और ये होना चाहिए अगर आपने आंख उठाकर देखा तो आंखें फोड़ दी जाएंगी, तब वो मेंटेन होता है। अदरवाइज एनीबडी विल कम एंड जस्ट प्रे ऑन यू। There are no between lines, there are no middle lines when it comes to power struggles. There are no gray areas involved. जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। वी हैव हैड अ वेरी टफ वीक, वी हैव हैड अ वेरी टफ 15 days when we were shut down. आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनती है कि प्लीज़ आगे आएँ, सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका सामर्थ्य है तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट, डोनेट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अभी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम। अगर आप टेलीग्राम फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स हम शेयर करते हैं टेलीग्राम में, तो प्लीज़ जॉइन अस देयर ऑल्सो। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज़ वहाँ जाएँ, उनको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके का और यूनिक काम कर रहे हैं, आई वुड से। इज़ नॉट फॉलोइंग द न्यूज़ चैनल एंड जियो पॉलिटिक्स मच, थोड़ा-थोड़ा करते हैं, बट जो उनका जो फोर्टे एरिया है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया, दैट्स वेरी डिफरेंट एंड दैट्स वेरी यूनिक। आप इतिहास की बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और तब इतिहास से आप खुद प्रेज़ेंट से कनेक्ट कर पाएँगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।